आज तृतीय स्कंद में प्रवेश। तो आज क्या है बोले, लाखों संत बैठे हुए हैं वहां पर, आज उनकी मुक्ति का उपाय के प्रयास कर रहे हैं। आज वहां पर परीक्षित ने जो प्रश्न किया है बोले अपने लिए नहीं, बोले साहब आज क्या हुआ, बोले वहां पर आज परीक्षित ने जो प्रश्न किया है प्रभु ये बताइए, बोले जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है। उन्होंने अपने लिए नहीं, समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए प्रश्न किया था। तो आज वहां पर क्या है, तो आज क्या हुआ वहां पर, सभी संत कुछ ना कुछ बता रहे हैं, लेकिन उधर श्री सुखदेव जी को पता चला। तो आज सुखदेव जी उस सभा में आ रहे हैं साहब। जब गांव से निकल के जा रहे थे, छोटे छोटे बालक परेशान तो करते ही हैं संतों के लिए, बोले देख साहब नंगा बाबा जा रहे हैं, नंगा बाबा जा रहे हैं, ऐसा परेशान कर रहे थे। तो आज क्या हुआ, जब निकट वहां पर पहुंच गए, जाकर के उन संतों के बीच में, आज परीक्षित के बीच में आज श्री सुखदेव जी पहुंच गए। जब सुखदेव जी पहुंच गए तो आज परीक्षित ने उनका पूजन किया, तिलक किया और उनकी प्रशंसा करने लगे। हे प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ। व्यास जी ने इशारा कर दिया, बोले इनको ज्यादा अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है, ज्यादा इनकी प्रशंसा मत करो, यदि ज्यादा प्रशंसा करोगे तो ये लौट के चले जाएंगे। क्योंकि विद्वान जो होंगे ना, बोले उनको ज्यादा अपनी चर्चा प्रशंसा ठीक नहीं लगती है, ज्यादा उनके कोई शौक नहीं होते, कोई श्रृंगार नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने ज्यादा चर्चा के लिए नहीं मना कर दिया और उनसे केवल मुख्य प्रश्न किया, प्रभु बोले ये बताइए, बोले जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है। इस चीज को सुनकर के आज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन मुझको बताएं, आपको श्राप लगा हुआ है, 7वें दिवस तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन परीक्षित मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। अब थोड़ा ध्यान से सुने, बहुत अच्छी चर्चा होगी। बोले व्यक्ति के जीवन में दिन कितने हैं, 7 ही दिन हैं। अब उन 7 दिन के लिए 7 मिनट कह लो, 7 घंटा कह लो, 7 वर्ष कह लो, 7 साल कह लो, 7 जन्म कह लो, लेकिन दिन तो 7 है। बोले हमें इन 7 दिन में ही जन्म लेना है, 7 दिन में ही पढ़ाई लिखाई करनी है, इन 7 दिन में ही नव यौवन अवस्था में होना है, विवाह इत्यादि सब कुछ होना है, अंत में वृद्धि भी होना है, और इन 7 ही दिन में हमको मरना है। 8वां दिन नहीं है, इस 7 ही दिन में हमारा सब कुछ होने वाला है। 8वां दिन तो कोई बना ही नहीं। लेकिन इन 7 दिन में ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा जीवन संभल जाए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे और वृथा सांस जाने कोई ना जाने, या श्वास के आवन हो न हो। बोले एक भी सांस यदि हमारे मुख से निकल जाए तो सांस में कृष्ण का नाम होना चाहिए, राम का नाम होना चाहिए। थोड़ी माला कर लो भगवान का, कोई ग्रंथ लेकर के बैठो ना। सुबह उठेंगे साहब फोन में लग जाएंगे। यदि सुबह उठना है तो बोले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो।
पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है। बोले जो व्यक्ति नित्य नियम करता है, सुबह प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और वह टाइम से सोता है और वह नियम संयम में रहता है, उसकी पाचन क्रिया भी स्वस्थ रहती है। अजी साहब कौन उठे अब 4 बजे? 4 बजे के तो जमाने गए। 7 बजे उठेंगे साहब, उठते ही फोन देखेंगे और आदेश देंगे कि मॉम चाय ले आओ। हाँ, इंग्लिश और चल रही है हमारे यहाँ, मॉम चाय ले आओ। माता जी भी गई साहब, मम्मी भी गई, माता श्री गई, अब केवल मॉम पे बात रखनी पड़ी। हाँ, हम अधिकांश शहरों में जाते हैं तो बोले माता जी वगैरह कोई सिस्टम नहीं, केवल मॉम से काम चल रहा है। हाँ। पिताजी को हटा करके फादर से काम चल रहा है। एक बार याद आ गया, बोले एक बार क्या हुआ, बोले हमारे संत जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अब वहां पे कोई सेठ जी भी बराबर में बैठे। सेठ जी ने कहा, बोले महाराज धूम्रपान यदि मैं कर लूं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं नहीं। महाराज जी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब साहब क्या हुआ, उन सेठ ने सिगरेट लगाई और बार बार वह धुआं है महाराज जी के मुंह पे मारे। सिगरेट को भी उनकी तरफ ही झाड़ रहे तो बार बार बोलने, बोले सॉरी, ओ सॉरी। हाँ, महाराज जी देखे बहुत देर से, कोई बात नहीं तेरी बहुत सॉरी हो रही है। बार बार वो अपना धुआं महाराज जी के ऊपर मारे और सॉरी बोल दे। जब उनकी सिगरेट पूरी है गई तो बाबा जी को नंबर आया। बाबा जी ने अपनी चिलम निकाली और 2-4 दम भरे और बाकी बात उनके मुंह पर मारा धुआं। सेठ कहले बाबा जी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं बेटा, सौरा। तू तो अब तक सॉरी कर रहा था, अब तू जेल सौरा है। तो बोले ये सॉरी और सौरा भी बड़ा लफड़ा कर देता है कभी कभी। हाँ, जब बाबा ने चिलम को धुआं मारा उस सेठ के मुंह पे, तो बाबा जी ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, सौरा। हाँ, बोले तू सॉरी ते काम चला रहा हो? बोले अब हम सौरा ते काम चला रहे। तो बोले वो सब गए, अब बस केवल अब मॉम चाय ले आओ। उठते ही हमको प्रातः काल बोले साहब हाथों की रेखाओं को देखना चाहिए, मंत्र बोलना भी चाहिए, जिससे क्या है डेली हम यदि हस्त रेखाओं को यदि हम देखते हैं ना तो हमारे घर में क्या है वो लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि आप ऐसा प्रमाण आपको चाहिए तो ज्यादा नहीं, बोले 15 दिन आप इस उपाय को करके देखो। प्रत्येक दिन उठ करके अपने हाथ की रेखाओं को देखा करो। यदि मंत्र बोल सकते हो तो मंत्र भी बोल लो। मंत्र ये है, करागे वंशते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। ऐसा यदि आप लोग 40 दिन कंटिन्यू करते रहे तो सदैव तुम्हारे यहाँ पर लक्ष्मी जी वास करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि उठते ही बोले चाय लेके आओ, चाय नहीं, बोले ये दर्शन पाने हैं। एक बार राम राम करने से क्या होता है? बोले एक बार राम राम करने से, बोले एक बार भजन की एक माला आपकी हो गई। राम राम के जो अंक मिलाकर के देखना 108 बनेंगे। राम राम के जो अक्षरों के अंक यदि तुम बनाओगे तो देखना जोड़ करके 108 बनेंगे। रा के 27, माँ के 25। हिंदी में भी अंक हम आपको बता देते हैं कि रा शब्द के कितने अंक बन रहे हैं? बोल 27 और माँ के 25। इनको आप जोड़ करके देखना 108 बनेंगे। तो बोले क्या है? बोले एक माला आपकी हो गई राम राम करने से। तो हमें
हमें ज्यादा से ज्यादा बोले चर्चा राम की करनी चाहिए। हमें प्रातः काल उठ करके बोले अच्छे विचार मन में रखने चाहिए, उठते ही स्नान करना चाहिए, भगवान की चर्चा हमको मंदिर में जाकर के भजन पूजा करना चाहिए। सुखदेव जी ऐसा समझा रहे हैं। आज परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले गुरुवर एक बताओ, बोले संसार में सबसे पहले क्या था, और ये जो मनुष्य हैं, बोले ये संसार के लोग, ये संसार बना कैसे? बोले यहाँ पर कुछ नहीं था। बहुत सूक्ष्म रूप से बताएंगे, ज्यादा विस्तार से तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन सूक्ष्म रूप से मुख्य बात आपको बता के चलते हैं। बोले क्या हुआ? बोले यहाँ कुछ नहीं था, केवल जल था। नर माने जल, नारायण माने प्रभु। कुछ नहीं था। आज नारायण ने सोचा, बोले मैं 1 से 2 हो जाऊं, तो आज कमल के पुष्प पर, आज उस जल में आज 4 मुख वाले ब्रह्मा जी आ रहे हैं साहब। चार मुख थे तब ब्रह्मा जी ने देखा, बोले मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई? 2 शब्द याद आए केवल, क्या थे? बोले तप, बोले तप करो। और समय तक ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के उपरांत में नारायण ने 4 श्लोक उनको प्रदान किए और कहा, बोले जाओ तुम बोले सृष्टि की रचना करो। नारायण ने कहा, लेकिन एक बात का याद रखना, सृष्टि रहेगी तब भी मैं हूं, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं हूं। ये सब होगा तब भी नारायण, नहीं होगा तब भी नारायण ही बचेगा। ब्रह्मा जी को ठीक है आदेश मिला। आज ब्रह्मा जी ने बोले 4 कुमारों की संकल्प द्वारा प्रकट किए। कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनसे कहा, बोले जाकर के सृष्टि की रचना करो। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज हमारे बस की बात नहीं, हमें सृष्टि वृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना है। बड़ा क्रोध आया। क्रोध रूपी ही वो रुद्र के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान से कहा, बोले जाओ प्रभु, बोले तुम भी जाकर के सृष्टि की रचना करो। अब भगवान भोलेनाथ ने क्या काम करा? बोले भूत प्रेत डाकनी साकनी पिछानी सब का सब भंडार भर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बस बस महाराज इतने बहुत है। बोले संसार को भूत प्रेतों से भरोगे का? बोले यहाँ पर सृष्टि कहाँ रची जाएगी? बोले भूत प्रेतों की सृष्टि रची जाएगी। बोले बस बस, बोले हमने तो कहा था, बोले हमारे बस की तो है, ये सब लफड़ों में नहीं पड़ना। मन में बड़ा विचार आया, बोले कैसे करूं, ये मेरी सृष्टि की रचना कैसे होगी? आज संकल्प के द्वारा 10 ऋषियों को प्रकट किया। अत्रि, अंगरा, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु, देव ऋषि नारद, इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया। दक्षिण अंग से मनु शत्रुपा को प्रकट किया था और उनको आदेश दे दिए, बोले जाओ तुम अब मैथुन सृष्टि रचो। तब जाकर के ये मैथुन सृष्टि की रचना हुई है। हम लोग जो हैं कोई और नहीं, हम ऋषियों के संतान हैं। हमारी यदि वंशावली को आप देखेंगे तो हम जाकर के कहां निकलेंगे? बोले हम ऋषियों की संतान हैं। इस प्रकार से ये मैथुन की सृष्टि हुई, मैथुन सृष्टि रची गई। आज सुखदेव जी सब बताते जावे और आज क्या है? बोले परीक्षित बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। परीक्षित बड़े गदगद प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं साहब। जितने भी वहां पर संत हैं सभी विराजमान हैं, सभी आनंद के साथ में बैठे हुए हैं साहब। खूब
सभी लोग विराजमान हैं। चौथे स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं तो आज इसमें क्या वर्णन है? बोले महात्मा विदुर का वर्णन है। बोले भगवान किस किस को मिलते हैं? परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले प्रभु भगवान किस किस को प्राप्त होते हैं? कैसे कैसे भक्त होते हैं भगवान के? किस किस को भगवान प्राप्त होते हैं? बोले एक बार क्या हुआ, बोले कौरव क्या, कौरवों में दुर्योधन जो हैं बोले पांडवों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जब परेशान करते हैं तो आज बोले क्या है, बोले उनके यहाँ पर विदुर महाराज उनके पिताजी से उनकी शिकायत करते हैं, क्योंकि वो विदुर जी जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं। और बोले साहब वो जाकर के शिकायत करते हैं, महाराज बोले आपके जो पुत्र हैं दुर्योधन बोले पांडवों के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, आप थोड़ा उनको समझाइए। दुर्योधन को पता चला, बोले मेरे पिता से जाकर के बोले मेरी शिकायत करी है, तो बोले आज बोले विदुर को पकड़ लिया, उनको डांटने लगे और कहने लगे, बोले जाओ मैं तुम्हें अभी इस टाइम बोले तुम्हें मैं मंत्री पद से निकालता हूँ। महात्मा विदुर बहुत गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं। बोले जब तुम इस मंत्री पद को त्याग दोगे, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तब तुमको पता चलेगा। अरे साहब आज विदुर जी को मंत्री पद से निकाल दिया। पितरानी को लेकर के कदली वन में आ गए और वहां जाकर के कुटिया को बना लिया पत्तों की, और केलों की सेवा करते हैं और अन्न खाते नहीं है साहब। जो भी केले के जो फल होते हैं ना उन्हीं को फलाहार में लेते हैं, उन्हीं का फलाहार करके भजन करते हैं, भगवान का भजन चिंतन करते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, बोले हस्तिनापुर को बहुत सुंदर दुल्हन की तरह सजाया गया और वहां में भगवान को आमंत्रण पत्र भेज दिया। आज भगवान को बुलाया, भगवान आ रहे हैं आज कौरव पांडवों को बंटवारा करने के लिए। जब भगवान आए रथ में बैठ करके आ रहे हैं, आज उधर विदुर जी कह रहे हैं, बोले अब मैं मंत्री तो रहा नहीं, लेकिन मैं भगवान के दर्शन कैसे पाऊंगा, मुझे कैसे भगवान के दर्शन हो पाएंगे? चलो कोई बात नहीं, मुझे हो ना हो उनकी दृष्टि तो मेरे पे पड़ जाएगी। इसलिए आज महात्मा विदुर क्या है, बोले एक खम्बे की भीड़ में उसी में आराम से दबके हुए बैठे हुए हैं साहब। बहुत भीड़ है ना, इसलिए बोले एक खम्बे में बैठे, खम्बे के सहारा का लेकर के बैठे हुए। भगवान आए, आकर के बड़ा सुंदर सिंहासन सजाया, तो उस सिंहासन पर जाकर भगवान विराजमान हो गए। भगवान इधर उधर देख रहे, बोले मेरा भक्त विदुर कहाँ है? भगवान की निगाह पड़ गई विदुर जी पर। दुर्योधन कहने लगे, प्रभु आप इधर उधर क्या देखते हो? बोले आप विराजिए, बातें चल रही हैं। बोले एक सुई बराबर जगह को लेकर के युद्ध चल रहा था, भगवान को उसका संवाद मिटाया, उसका विवाद मिटा करके बोले पांडवों को समर्थन दे दिया। बातें होती रही तो आज दुर्योधन कहने लगे, चलो प्रभु अब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। बोले हमारी माँ ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए, आप चलिएगा हमारे घर, आप भोग लगाइए, भोग पाइए। भगवान ने कहा, दुर्योधन बोले हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ही भोजन निमंत्रण पहुंच चुका है और विदुर के यहाँ से हमारे यहाँ निमंत्रण पहुंचा है। बोले जब भी हस्तिनापुर आओ तो वो भोजन हमारे यहाँ करोगे आप, निमंत्रण हमारे यहाँ पहुंचा हुआ है, इसलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। अरे प्रभु उसके पास खुद खाने के लिए नहीं, वो तुमको क्या खिलाएगा? बोले इसको हम नहीं जानते। बोले कि अब जब कहा है हमसे निमंत्रण दिया तो उसने व्यवस्था भी की होगी, तो भोजन तो हम नहीं पाएंगे। अरे महाराज हमारे 56 प्रकार के बड़े सुंदर पकवान हमारी माँ ने आपको बनाए हैं। भगवान कहने लगे, दुर्योधन भोजन करने के तो कारण होते हैं, या तो कराने वाले का भाव अच्छा होना चाहिए तो भोजन किया जाता है, और या सामने वाले को भूख लगी हो तब परिस्थिति में भोजन किया जाता है। ना मुझे भूख है और ना तुम्हारे कराने का भाव है, इसलिए मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। अब तो मैं विदुर के यहीं भोजन करूंगा। विदुर भागे भागे गए, जाकर के विदुरानी से कहा, अरे देवी आपको पता है? बोले भगवान हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, और आए
हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं। बोले मैं जाता हूँ कुछ व्यवस्था करके लेके आता हूँ। बोले काम करो आप चौका लगाओ, बड़ी सुंदर व्यवस्था करो, आसन बिछा देना, मैं अभी आता हूँ जाकर। विदुरानी स्नान करने लगी, चौका लगाया है और स्नान कर रही थी। भगवान ने जाकर के द्वार को बजा दिया। जब द्वार को बजाया तो बोले साहब विदुरानी जैसे बस मन में इनकी अभिलाषा है ना, बोले भगवान आ रहे हैं, भगवान का स्वागत करना है, भगवान आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं। बोले साहब स्नान कर रही थी, स्नान करते ही द्वार को खोल दिया। भगवान ने देखा, तुरंत अपना पीतांबर उतार कर विदुरानी को उड़ाया, विदुरानी को उड़ा दिया। और भगवान ने अपने चरण पादुकाओं को विदुर के घर से बाहर ही उतारा। जैसे हम लोग मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान के घर से बाहर ही चप्पल उतारते हैं ना, ऐसे ही भगवान जब भक्त के घर आते हैं तो वो भी अपनी चरण पादुका बाहर ही उतारते हैं। अब तो साहब विदुरानी प्रेम में विचल गई, उन्हें को ये नहीं पता क्या करना है। अब साहब आसन को लेकर के आओ आओ प्रभु आप यहाँ बैठो, यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा नहीं, यहाँ पर बैठो, ऐसा मन में सुंदर भाव चल रहा है। ले लेके आसन भटक रही हैं लेकिन कहीं बैठा नहीं पा रही हैं। प्रेम में बहुत हो रही है, सब कुछ भूली हुई है साहब। क्या बोले भगवान पहली बार आए ना तो इसलिए बोले एक जगह फिर आसन डाल दिया, भगवान बैठे। जब भगवान बैठ गए, अरे आज विदुरानी कहने लगी प्रभु आपको भूख लगी होगी ना, तो आज भगवान ने कहा बोले हाँ बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा मैं अभी आपकी व्यवस्था करती हूँ, भोजन की व्यवस्था करती हूँ। जाके बोले आज केलाओं के वृक्षों पर जाकर के केलाओं को लेकर के आई और वे पत्तल बिछा दिया। पत्तल को बिछा करके आपने हाथों से केला खिला रही है। और जब केला खिलाने लगी साहब तो बोले केला कहाँ खिला रही, वो तो छिलके खिला रही थी। केला पत्तल पर रखे छिलके भगवान को खिला, में एक नहीं दो नहीं 40 छिलके भगवान को खिला दिए साहब। भगवान प्रेम में पाते जामे। आज विदुरानी को कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो प्रेम में एकदम विमुख हो गई है साहब। जब हमारे यहाँ कोई नया मेहमान जब आता है ना तो हम ऐसे व्याकुल विचलित हो जाते हैं, कहाँ बैठाएं, कोई बहुत बड़ा अच्छा आदमी आए तो उसको कहाँ बैठाएं, कहाँ रखें, क्या खिलाएं, ऐसे मन में अनेक सवाल चलते रहते हैं। विदुरानी ने 40 छिलके जब खिला दिए, विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आकर के देखा, बोले ये क्या हो रहा है। बोले विदुरानी ने क्या खिला दिया है। बोले केले तो सब पत्तल पे रखे, छिलके छिलके खिला दिए। अरे प्रभु आज विदुरानी को डांट दिया। बोले ये क्या कर रही हो आप, पहली बार भगवान हमारे यहाँ पर आए और तुमने इनको छिलके खिला दिए। प्रभु क्षमा करना हम नादान हैं तो हमसे अपराध हो गया। बोले विदुरानी जल्दी जाओ, ये भोग को लगा करके सुंदर पात्रों में लेकर के आओ, भगवान का भोग लगाना है। बड़े सुंदर पकवान है, माखन मिश्री मिष्ठान फल फूल इत्यादि सब सजा करके जब विदुरानी लेकर के आई ना, वो जैसे ही भगवान को खिलाया साहब, भगवान बोल पड़े अरे प्रभु, अरे विदुर जी मुझे जो आनंद जो छिलकों में आ रहा था ना, बोले आनंद इसमें नहीं आ रहा है, मुझे इन भोगों में नहीं आ रहा है, ये मिष्ठान में मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मुझे तो उन छिलकों में बड़ा आनंद आ रहा था। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे तो उसका बेड़ा पार है। बोले मुझे तो केवल भाव में ही आनंद आता है। आप मंदिर में जाते हो, बड़ा सुंदर भोग लेकर के जाते हो, माखन मिश्री मिष्ठान अनंत प्रकार के भोग लेकर के जाते हो, क्या भगवान कभी पाते हैं? आपने देखा है कि भगवान पा रहे हैं? क्या किसी ने देखा है कि भगवान मंदिर में उस भोग को पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ भगवान उसकी सुगंध जरूर ले रहे हैं, आपके भाव को जरूर देख रहे हैं कि आपका भाव कैसा है, आप भाव से बना करके लेके आए हो या बिगर भाव के लेकर के आए हो, भगवान उस भाव को देखते हैं। ऐसे नहीं करते बोले एक लोटा में जल भी डाल लिया, दूध भी डाल लिया, चावल भी डाल लिए, बेसन के लड्डू भी डाल लिए, हल्दी भी डाल ले, सब कुछ डाल करके ले गए और जाकर के शिवलिंग पे चढ़ा दिया ना, लो महाराज। हाँ हमारे
हमारी मैया ऐसे ज्यादा करती है। बोले गंगा जल लिया और लोटा भर लिया पानी से और वहां अनंत प्रकार की चीज डाल दी, दूध डार, दही डार, बेसन के लड़ुआ डार, क्या क्या पड़ता है भगवान जाने, और ले जाकर के भगवान पे चढ़ा दिया। लो महाराज, चढ़ाने के बाद में वो लोटा लिया, भगवान की खोपड़ी में मारा, फिर अपने लगा दिया। ऐसा भी करती है। फिर भगवान का भोग लगाया जाता है, जाकर के भोग लगाया करो, ऐसे नहीं उल्टा सीधा चढ़ाना चाहिए। भगवान को स्वच्छ करके पहले जाकर के स्नान कराओ। स्नान करने के बाद में जो भी आप अक्षत पुष्प, जो भी मिष्ठान फल फूल लेके गए हो, भगवान का भोग लगाओ। भगवान क्या बोले उसमें हमारा भाव देखे, हमको नहीं भगवान को गंदा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सी मैया ऐसी हो में बोले कि एक पेड़ा ले गई, एक पेड़ा में 20 देवतन को बनाया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये के मुंह पे लगा, वो के मुंह पे लगा। भगवान के मुख में लगाने से थोड़ी ना पाते हैं, उनके आगे रखा जाता है, निवेदना करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु आप भोग लगाओ। मैंने बहुत सा देखा है, बोले कि साहब जब पूर्णमासी आवे, अमावस्या आवे तो मैया स्नान करके जावे ना, तो बोले 4 पेड़ा ले लेती हैं 20 रुपया के। और 4 पेड़ा वो गंगा जी से लेकर के जितने देवता मंदिर में पड़ेंगे, बोले सब में को चिपकाए के आने जरूर पेड़ा, मुंह भोग लगाए के आना। घर तक आते आते फिर प्रसाद बच जावे, फिर हुआ बांटो, बोले लो साहब। ऐसा थोड़ी ना हो गए, भोग लगाया करो, ऐसे नहीं। मान के चलो आप लोग उस भोग को चिपका गए मुख पे, उसके बाद आपने देखा है क्या हो रहा है, चेंटे लग रहे हैं, कुत्ता चाट रहे हैं, ये तो हम पे पाप हो रहा है। चेंटा साहब है और फिर कुत्ते चाट रहे हैं, साहब देखो तो सही, ऐसा पाप क्यों करो। भोग लगा चकाचक बाकी बात में। बताओ थोड़ा कथा कहाँ चल रही थी, भूल गए। हाँ, है कोई भक्त ऐसा जो हमें बता दे कथा कहाँ चल रही। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात याद आ रही है। बोले एक भक्त थे, बड़े ही सत्संगी थे, सत्संग में जाते आते रहे। उन्होंने 2 प्रतिमाओं का निर्माण किया, 2 मूर्ति सुंदर सुंदर बनाई और बाजार में बेचने के लिए ले आए। बड़ी सुंदर हैं, दोनों ही एक ग्राम में हैं, एक जैसी हैं, कोई अंतर्भाव नहीं है। पूछा, बहुत से भक्त आए, पूछा, बोले भैया, बोले मूर्ति क्या रुपया की है? बोले एक 10,000 की और एक 1 लाख की है। अरे साहब बड़े अच्छे रेट हैं। बोले 10,000 वाली कौन सी और 1 लाख वाली कौन सी है? बोले इसकी आप प्रतीक्षा कर लो। बहुत से ने उठाया, इधर देखें उधर देखें, कान देखें आंख देखें, कोई की समझ में ना आया। महाराज जी निकल के जा रहे थे, महाराज जी ने देखा, बोले ये भक्त तो बोले सत्संग में आता जाता रहता है। पूछ लिया, बोले भैया, बोले ये मूर्ति क्या बेचने के लिए? बोले हाँ महाराज। अच्छा क्या रुपया की है? बोले महाराज एक 1 लाख की है और एक 10,000 की है। अच्छा 10,000 वाली कौन सी है और 1 लाख वाली कौन सी है? बोले महाराज इसकी आप ही जानकारी निकाले, बाकी एक जैसी, एक ग्राम में कोई भेदभाव अंतर नहीं है, दोनों समान हैं। महाराज जी तो महाराज जी होते हैं, संत तो संत होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। हाथ में कलावा बन रहा था, कलावे को तोड़ा और उसको बट लिया, रस्सी सी बना ली पतली वाली, और एक मूर्ति को उठा लिया और उसके जैसे कान में डाला, तो इस कान से डाल करके इस कान से बाहर को सूत लिया, आगे वो कलावा आ गया। बोले भैया ये तो 10,000 वाली है। बोले हाँ महाराज बिल्कुल सही पहचान किया आपने। दूसरी को उठाया, बोले जैसे ही कान में डाला, बोले उस कलावी को डालती जावे को अंदर को जावे। बोले ये 1 लाख बारी। बोले हाँ। तो ऐसे ही भक्तों में कछु तो 10,000 बारे हैं, कछु 1 लाख बारे हैं। जो सुन करके वो हृदय में उतार लेवे को 1 लाख का है, और इधर से सुनकर इधर को निकालते बोले को फ्री का भी नहीं है। हमारी दृष्टि में तो फ्री का नहीं है।
तो जीवन में उतारो ना ऐसी कथाएं, ऐसे ये आपको शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है तो प्रयास भी ये करो। बोले हम कथा, और हम क्या है, बोले यहाँ पर जो कथा कर रहे हैं ये हमारा गुरु स्थान है, हमने यहीं से अध्ययन किया है, हमने यहीं से पढ़ाई की है, तो हम यहाँ सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कथा के, बाकी और चीजें सब कम, बाकी दृष्टांत भी बहुत, भजन भी बहुत, लेकिन हम उन सबको ना कह करके कथा ज्यादा कह रहे हैं, क्योंकि हमारा गुरु स्थान है, पहली बार हमको ये अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कथा हो। बोले बांके बिहारी लाल की। आइएगा थोड़ा सा दर्शन कर लें, उसके बाद में फिर आगे कथा। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, 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 रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, न गोरा है न काला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। बोल बांके बिहारी लाल की।
गिरधारी जमाने से तेरा